नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज विचर सीजन 3 का एपिसोड को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर बस एक ही है ना कि इसके पूरे एपिसोड को रिलीज नहीं किया गया है। मतलब इसके अभी सिर्फ 5 एपिसोड आए हैं और बाकी के 5 एपिसोड 27 जुलाई को आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि इसका सीजन 3 कैसा है। मतलब क्या इसके सीजन 3 के 5 एपिसोड जो भी आए हैं वो इसके पिछले सीरीज से अच्छा है या फिर बुरा है, और इस सीरीज में हमें क्या दिखाया गया है। तो अगर आपने इसके सीजन 1 और सीजन 2 देखा है तो आपको पता होगा कि इस सीरीज किस बारे में है। इस सीरीज में हमें एक क्रीचर की कहानी को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर को मारता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि वो मॉन्स्टर को मारता है तो उसके पास बहुत सारे पावर्स भी है। मतलब वो एक सीरम पीता है जिसके बाद उसके अंदर पावर आ जाता है और उसके बाद वो किसी भी मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। लेकिन उसको एक दिन एक राजकुमारी मिलती है जिसको उसको बचाना होता है। अब वो उस राजकुमारी को क्यों बचा रहा है ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। अब वो जो राजकुमारी होती है ना उसके अंदर भी कुछ पावर्स होते हैं, लेकिन उसको वो पावर यूज करना नहीं आता है। इसीलिए सीरीज में हमें ये दिखाया गया है कि वो अपने पावर को कैसे चैनलाइज कर रही है और क्या वो अपने पूरे पावर को कभी यूज भी कर पाएगी या फिर नहीं। अब उसके उस पावर के पीछे कई सारे बुरे लोग भी पड़े हुए हैं जिनको उस लड़की के अंदर जो पावर है वो पावर चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ ये सीरीज बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। अगर आपने इसका पहला और दूसरा सीजन नहीं देखा है तो फिर भाई आप क्या कर रहे हो। मतलब ये सीरीज नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। इस सीरीज में आपको हर चीज देखने को मिलेगा, मॉन्स्टर, विचर या फिर चुड़ैले वो जो पावर यूज कर सकती हैं। सीरीज में ऐसे ऐसे फाइट सीक्वेंस भी दिखाए गए हैं ना जिनको देखकर काफी ज्यादा मजा आता है। और जब विचर मॉन्स्टर से फाइट करता है तो वो सीन देखने लायक होता है। अब देखो इस सीरीज का जो विचर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है हेनरी कैविल, जो डीसी में सुपरमैन का कैरेक्टर भी प्ले कर चुके हैं। अब वो बात अलग है कि अब वो सुपरमैन का कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकते हैं क्योंकि उनके जगह किसी और एक्टर को ले लिया गया है सुपरमैन के रोल में। लेकिन अगर आप हेनरी कैविल को इस सीरीज में देखोगे तो आपको बिल्कुल अलग ही फील आएगा। मतलब मुझे हेनरी कैविल को देख कर ऐसा लगता है ना कि हेनरी कैविल एक ऐसा बंदा है ना जो किसी भी रोल को करने के लिए एकदम शिद्दत से करता है। मतलब वो एक ऐसे बंदे हैं जो कैरेक्टर में एकदम घुल जाते हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना वो खुद ही है। इस तरह से उन्होंने इस सीरीज में विचरा कैरेक्टर प्ले किया है ना भाई एकदम देखकर उनको मजा आ जाता है। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है कि वो सीजन 3 के बाद से इस रोल को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमें ब्लैक एडम मूवी में उनका कैमियो देखने को मिला था तो उसके बाद से हेनरी कैविल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और वो सिर्फ अब सुपरमैन के रोल में फोकस करेंगे। लेकिन जब ब्लैक एडम मूवी फ्लॉप हो गई तो फिर डीसी को रिबूट कर दिया गया जिसके बाद से वो अब सुपरमैन का कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकते हैं। अब क्योंकि उन्होंने सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था इसीलिए उन्होंने विचर सीरीज को भी छोड़ दिया था। और ये जो सीरीज अभी हम देख रहे हैं इसका शूटिंग पहले से ही हो चुका था और इस सीरीज के मेकर्स के साथ भी हेनरी कैविल का कई बार तू मैं हो चुका है। मतलब इसके मेकर्स इस सीरीज में कई सारे ह्यूमर को ऐड करना चाह रहे थे लेकिन हेनरी कैविल को ये चीज पसंद नहीं था। दरअसल इसके सीजन 1 में या फिर सीजन 2 में ऐसा दिखाया जाता है कि गैरल्ट का एक घोड़ा मर जाता है। अब इसके मेकर्स का ये कहना था कि उस सीन को फनी बनाना चाहिए था लेकिन हेनरी कैविल उस सीन को इमोशनल बनाना चाह रहे थे, जिस वजह से हेनरी कैविल विचर के मेकर्स के साथ थोड़ा बहस हो गया और इन दोनों के बीच में कई ज्यादा क्रिएटिव डिफरेंसेस आ रहे थे जिस वजह से हेनरी कैविल ने इस शो को छोड़ दिया। और अब क्रिस हेम्सवर्थ के भाई लिम हेम्सवर्थ विचर का कैरेक्टर प्ले करेंगे लेकिन ये शायद सीजन 4 के बाद से होगा। और लास्ट के एपिसोड 4 में ऐसा दिखाया जा सकता है कि होता है कि विचर का कैरेक्टर मर जाए और उसको जब कोई दूसरी बार जिंदा करेगा तो उसका चेहरा बदल जाए। मतलब ये सिर्फ अभी मेरी थ्योरी है, इस बात का अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं हेनरी कैविल की वजह से इस शो को देख रहा हूँ। अगर इसके एक्टर चेंज हो जाते हैं तो फिर मैं शायद ही इस शो को कंटिन्यू कर पाऊंगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि हर चीज में ह्यूमर क्यों ही ऐड करना है। कुछ चीजों को डार्क और सीरियस ही होना चाहिए। अगर हम लोगों को फनी ही देखना होता तो हम लोग कपिल शर्मा शो नहीं देखते। खैर ये सब तो बात की बात है। सीजन 3 के अभी जो 5 एपिसोड आए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसमें बेफालतू का ह्यूमर ऐड करने की कोशिश नहीं की गई है और काफी अच्छे फास्ट सीक्वेंस भी है जिनको देखकर मजा आता है। अब हाँ इसके अगर पूरे एपिसोड को एक बार रिलीज कर दिया जाता तो फिर बात अलग ही होता, लेकिन पता नहीं नेटफ्लिक्स वालों ने इसको क्या सोचकर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब शायद इसमें उनके कोई मार्केटिंग टैक्टिक होगा, कोई ना, हम वेट कर लेंगे 27 जुलाई तक का। बाकी अगर आपने ये सीरीज को देख लिया तो आप बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।